हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो लेक्चर हो जाता है वो लेक्चर फर्स्ट हो जाता है और चैप्टर 6 है, ठीक है ना। तो इससे पहले के जो लेक्चर्स हैं यानी चैप्टर 5 के, तो 1 to 5 लेक्चर्स हैं, उनको आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और चीज़ों को अच्छे से अच्छे समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं, आज चैप्टर का नाम सबसे पहले देख लेते हैं कि चैप्टर का नाम क्या है। तो हो जाता है लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्तक की अवधारणा, भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं का अर्थ। तो इसमें आज हम लोग देखेंगे भाज्य संख्याएं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं, इस पर भी डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट लेसन में, लेकिन फिर भी हम लोग फिर से डिस्कस कर लेते हैं। भाज्य संख्याएं यानी वे सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं, उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। यानी देखिए, परिभाषा के अकॉर्डिंग आप लोग चीज़ों को समझिए। अगर परिभाषा आप इस तरह ना लिखकर अगर इसमें धनात्मक ना लगाएं, क्योंकि भाई ये सभी संख्याएं कैसी हैं, धनात्मक तो है ना, प्लस ही की तो सब है, तो ये धनात्मक है। तो अगर आप ये नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन इसमें चीज़ों को समझिए कि वे सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाती है। यानी कोई भी आप संख्या ले लें, कोई भी आप संख्या लेंगे तो वो क्या होगा, एक से तो विभाज्य होगी ही होगी, यानी एक से तो कटती ही कटती है, और सेकंड नंबर पर स्वयं से तो कटती ही कटती है। लेकिन इसके अलावा यानी इसके अतिरिक्त भी अगर किसी और संख्या से कटती है, ये संख्या यानी जो संख्याएं कटती हैं वो क्या होता है, वो भाज्य संख्या है। अब ये 4 है तो किससे कट सकता है, 4 कटता है 2 से, भाई 2 से कट गया ना, 2 दूना 4, यानी क्या है, ये भाज्य संख्याएं हो जाती हैं। यानी कहने का मतलब ये है, जैसे आपका 4 है, 6 है, 8 है, 9 है। 9 क्यों है? अब यहाँ पे आप देखिए, 9 का जैसे ही आपने नाम सुना आप कंफ्यूज हो गए कि 9 भी क्या है। तो बिल्कुल, क्योंकि 9 के कितने हो सकते हैं, आप 9 के गुणनखंड कितने हो सकते हैं, तो स्वयं तो है ही है, स्वयं तो है ही है, और एक तो सभी का होता है, हो गया। अब इसमें देखिए कि और किससे ये विभाज्य होगी, तो 2 से तो हो नहीं सकती, 3 तिया 9 यानी 3 से भी होगी, ये संख्या 3 से भी विभाज्य होगी। यानी क्या है, यानी कि कहने का मतलब ये हो जाता है कि ये भी भाज्य संख्या है। 9 भी क्या है, भाज्य संख्या है। इस तरह से आप और भी संख्याएं ले लीजिए, जैसे आपका 12 हो जाता है, तो ये जो 12 नंबर है ये क्या है, ये भाज्य ही तो है। जैसे 1 से ये कटा, 1 से तो सभी संख्या कटती हैं। उसके बाद 2 छंग 12, 3 चक्कू 12, 4 तिया 12 और 6 दूना 12 और 12, यहाँ तक आपका हो गया। यानी ये भी क्या है, भाज्य संख्या है। अब समझ में आया कि ये परिभाषा क्या कह रही है। जब पहली बार आप परिभाषा को देखेंगे तो बड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या है, वे सभी धनात्मक पूर्णांक, है ना। तो इन सब चीज़ों पे क्या है, जो कंफ्यूजन होती है वो अब दूर हो गई होगी, क्योंकि जब एग्जाम्पल देखते हैं ना तब चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। तो आई होप आप लोगों को भाज्य संख्याओं के बारे में पता हो गया होगा कि क्या होती हैं भाज्य संख्याएं। अब एक परिभाषा और देख लेते हैं कि अथवा लगा के, कि आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, वे सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड यानी कि क्या होते हैं, अपवर्तक। गुणनखंड अपवर्तक तो होते हैं कि जिससे जो संख्या कट जाती है वो उसका क्या, अपवर्तक होता है। अपवर्त और अपवर्तक आपने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा है 5 लेसन में, है ना, तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फिर क्या है कि उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। किनको भाज्य संख्याएं कहते हैं, कि वे सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो बात कर लेते हैं, जैसे ये आपका 4 नंबर हो जाता है, तो जो ये 4 नंबर है तो ये क्या है, तो कितने से, अभी हमने आप लोगों को बताया कि जो 4 है तो ये 1 से भी जाएगा, यानी 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, प्लस ये किससे कटेगा, ये स्वयं से भी कटेगा। यानी ये क्या है, ये भाज्य है ना। उसके बाद देखिए फिर देख लेते हैं, जैसे 6 है
तो ये 6 किससे भाई, देखिए 1 से तो ये 6 जाएगा, फिर 2 तियां 6 जाएगा, 3 दूना 6 और 6 कम 6, यानी ये भी, यानी 2 या 2 से अधिक। आप परिभाषा में देख लें कि 2 या 2 से अधिक, तो 2 तो सभी के होंगे, और 2 से अधिक, 2 से अधिक की यहाँ पे बात हो रही है भाज्य संख्या में, तो सभी में देखिए 2 से अधिक हैं। ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं? अगर कहीं पे कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप लोग कमेंट करें। और एक चीज फ्रेंड आप लोगों से और बताना चाहेंगे कि अभी लाइव क्लास नहीं हो पा रही, क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा वॉइस हो रही, नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, तो इसलिए क्या है कि थोड़े दिन के बाद जो है, जब ये वर्क कंप्लीट होगा उसके बाद जो है हम लाइव क्लास पर आएंगे, तो उसमें आप लोगों को और भी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बाकी आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट से क्या होता है, हमें पता होता है कि हमारी बताई हुई बातें आप लोगों की समझ में आ रही हैं, कितनी आ रही हैं समझ में, कितनी नहीं आ रही हैं, तो ये सब चीज़ें हमें पता चलेगा। तो किसके माध्यम से, तो कमेंट के माध्यम से। और जब ये वर्क यानी कंस्ट्रक्शन का वर्क ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद लाइव क्लासेस चलेंगी, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे हम देख लेते हैं 9 के गुणनखंड, तो क्या कह रहा है, 2 से अधिक की बात हो रही है, तो 1 हो गया स्वयं, यानी 1 हो गया स्वयं हो गया, और एक और नंबर है, यानी 2 से अधिक हो गया। तो ये सब क्या है, ये सब हो जाते हैं भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याओं को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि भाज्य संख्या क्या होती हैं, तो जिसके गुणनखंड क्या होते हैं, 2 से अधिक होते हैं, वो क्या होती हैं, वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पे एक पॉइंट ये हो जाता है कि आपका जो सबसे छोटी समअभाज्य संख्या, अगर हम बात कर लें, अब आप कहेंगे कि ये 4 यहाँ पे मैम लिखा हुआ है, 4 सबसे छोटी समअभाज्य संख्या है, कैसे है? तो चलिए समझ लेते हैं इसको। जैसे सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे 1 पर आते हैं, तो 1 क्या है, 1 जो आपकी संख्या हो जाती है, ये ना तो भाज्य है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य, और ना ही अभाज्य, यानी इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। अब ये नहीं रह गई सबसे छोटी संख्या। अब 2 पे आते हैं, तो 2 के कितने गुणनखंड हो सकते हैं, या तो 1 हो सकता है, या ये स्वयं हो सकता है। हमने क्या कहा, हमने नहीं, यानी परिभाषा ने क्या कहा, परिभाषा ने कहा ये कि 2 से अधिक होने चाहिए। इसके 2 से अधिक नहीं है, 2 ही है, या तो 1 है या तो वो स्वयं है, यानी ये भी नहीं है। ठीक है, और इस पे भी अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि 2 कैसी संख्या है। फिर उसके बाद 3 पे आ जाते हैं। जब 3 पे आए तो 3 देखिए किन किन से कटेगा, यानी किन नंबरों से कटेगा, तो या तो ये 1 से कटेगा या ये स्वयं से कटेगा, इसके अलावा किसी से कटेगा क्या? 1 से यानी 1 ना तो भाज्य ना भाज्य, बात ही खत्म हो गई। 2 दूना 4 हो जाएंगे, तो 3 तो नहीं कट सकता ना। अब क्या है, तो ये भी आपका क्या है, ये भी भाज्य नहीं है, यानी ये 3 संख्याएं आपकी खत्म हो गई। स्टार्टिंग की 3 संख्याएं 1 2 3, बचा 4। अब 4 पे आते हैं, 4 पे आते हैं तो क्या है, देखिए 1 से संख्या कटेगी, 2 दूना 4 कट जाएगी, और ये स्वयं से कट जाएगी। स्वयं यानी मतलब 4 हमने लिख दिया। अब देखिए 2 से अधिक की बात हो रही है ना, परिभाषा में क्या कहा, 2 से अधिक, तो 1 2 3 यानी 2 से अधिक। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको जो संख्या प्राप्त हुई 2 से अधिक वाली, वो कौन सी प्राप्त हुई, तो 4 प्राप्त हुई, यानी सबसे छोटी समअभाज्य संख्या। आप जैसे ही छोटी सुनोगे ना, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि जब छोटी है तो 1 2 में से कोई होनी चाहिए, इस तरह से। लेकिन जब आप डिटेल में जानोगे उसके बारे में, तो आपको क्या, तब आपको राइट आंसर मिलेगा, और फिर आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से ये आपका पॉइंट कंप्लीट होता है। थोड़ा डिटेल में चले जाते हैं इसलिए क्योंकि आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। ऐसा नहीं है हम ऐसे बता देते, जो यहाँ पे लिखा है हम आप पढ़ देते कि सबसे छोटी समअभाज्य संख्या 4 हो जाती है, आपने भी इसको नोट कर लिया, कैसे हुई क्या हुई चीजें नहीं बताई, तो क्या है, कंफ्यूजन हमेशा बनी रहेगी। और अब ये है कंफ्यूजन क्लियर हो गए, कंफ्यूजन खत्म हो गए। अब आप किसी दूसरे को भी ये चीज बता सकते हैं
है ना। तो ये चीज होती है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, मतलब विषम भी है और प्लस भाज्य भी है। अब देखिए विषम संख्या है, यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं। उसके बाद ये जो सेकेंड पॉइंट है, सबसे छोटी विषम। अब 9 कैसी संख्या है? 9 विषम संख्या है। क्यों है? क्योंकि ये 2 से नहीं कटती है। सम विषम में आप जाएंगे अगर, तो सम का मतलब क्या होता है? जो संख्या 2 से कट जाती है, जैसे 2 चक्कू 8, 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 सती 14, 2 अट्ठी 16। लेकिन क्या ये 9 जो है वो 2 से कट जाएगा? नहीं कटेगा भाई। 2 चक्कू 8, 2 पंजे 10, बीच में 9 रह गया। लेकिन ये संख्या गिफ्टेड है। कैसे? जैसे कुछ लोग होते हैं ना, गॉड गिफ्टेड होते हैं कि उनमें खूबियां होती हैं, तो उसी तरह ये एक 9 नंबर की संख्या हो जाती है। इसमें भी खूबी होती है। और एक ये 2 नंबर जो ये 2 होता है, इसमें भी होती है। इसमें हमने भी कहा ना डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम यहाँ पे 9 पे चल रहे हैं, तो 9 पे ही वर्क कर लेते हैं। तो ये कहते हैं गिफ्टेड है, यानी ये विषम है और भाज्य भी है। विषम क्यों है? विषम इसलिए है क्योंकि ये 2 से कट नहीं सकती। किससे नहीं कट सकती? 2 से नहीं कट सकती। और भाज्य इसलिए है क्योंकि इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड है। भाज्य किस लिए है? क्योंकि 2 से ज्यादा गुणनखंड, यानी 1 हो गया, 3 हो गया और 9 ये इसके हो गए। यानी क्या है? 1 3 9, यानी ये भाज्य। यानी आप इस तरह से कह सकते हैं कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 है। अब सबसे छोटी की बात यहाँ पे क्यों आई? वही चीज जैसे अभी यहाँ पे 4 जो है सबसे छोटी समभाज्य संख्या है, इसी तरह सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 है। क्यों? क्योंकि देखिए 9 एक क्या है? 9 एक विषम संख्या है, जो अभी हम पढ़ चुके हैं। क्योंकि देखिए ये 2 से तो बिल्कुल समान रूप से विभाज्य नहीं ही होती है, कहाँ कटती है? देखिए, है ना। और ये एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसमें 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होते हैं। और 9 के गुणनखंड कितने होते हैं तो भी हमने आपको बता दिया। तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप लोगों को चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। और फ्रेंड आप लोग बताएं कि आपको ये सभी चीजें समझ में आ रही हैं। और हालांकि हम ये आपसे बताना चाहेंगे कि एक बार में किसी को भी ऐसे जब हम आपको पढ़ाते हैं, ठीक है ना, क्लास लेते हैं, तो आपको क्या लगता है कि हाँ बहुत इजी है, ये सब चीजें हमारी समझ में आ जाएंगी। खिचड़ी कब बनती है? जब सभी लेसन आप पढ़ते हो। जैसे 5 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, अब ये 6 लेसन चल रहा है। अब क्या है, सारी चीजें जो पढ़ के आए हैं 5 लेसन तक, तो अब दिक्कत है कि कौन सी संख्या क्या है, कौन सी संख्या क्या है। तो इन सब चीजों में जो डाउट्स है उनको क्लियर करने के लिए क्या करना रहेगा आप बताओ। अच्छा, आपको करना ये रहेगा कि आपको नोट्स बनाने रहेंगे। नोट्स बना के आपको प्रैक्टिस करनी रहेगी। जब प्रैक्टिस करेंगे तो सभी चीज़ों को धुआं धुआं कर देंगे। यानी सभी चीज़ों को आप क्या करेंगे, सभी चीज़ें आपके लिए बहुत ईजी आ जाएंगी, हो जाएंगी। यानी कोई आपसे पूछ ले भाज्य संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, कुछ भी आपसे पूछ ले, आप फटाफट 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 से आंसर देते चले जाएंगे। लेकिन जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको क्या लगेगा? लगेगा ये कि हम पढ़ तो चुके हैं लेकिन कुछ डाउट है, हो सकता है ये भी हो सकता है, हो सकता है वो भी हो सकता है। इस तरह से फिर आप में कंफ्यूजन रहेगी। ठीक है ना फ्रेंड्स, चीजें समझ में आ रही है ना? चलिए ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। थोड़ा लेंदी हो जाता है समझाना, लेकिन समझाना चाहिए, है ना, चीज़ों को क्लियर ज़रूर करना चाहिए। चलिए आप देख लेते हैं अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं यानी भाज्य का अपोजिट भाई होता है ना हर एक चीज़ में। जैसे सम है तो विषम है, भाज्य है तो अभाज्य है ना। तो इसी तरह बस समझ लीजिए इसका अपोजिट है। वे सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं जो एक तथा स्वयं से विभाजित हों और अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो। अभी भाज्य संख्या आपने पढ़ी कि एक और स्वयं से तो हो और किसी अन्य संख्या से भी हो। अब क्या कह रहे हैं, एक तथा स्वयं से विभाजित हो और किसी अन्य संख्या से ना हो, किसी अन्य संख्या से ना हो, तो उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो अभी आपने देखिए परिभाषा देखी, परिभाषा से चीजें क्लियर नहीं हो पाई। ऐसे जब आपको एग्जाम्पल्स आते हैं तब आपको परिभाषा भी क्लियर हो जाती है और आप एग्जाम्पल से परिभाषा लिख सकते हैं। लेकिन परिभाषा पढ़कर जब तक एग्जाम्पल नहीं देखेंगे तब तक चीज़ें समझ में नहीं आती, क्लियर नहीं हो पाती हैं।
तो चलिए, जैसे क्या कह रहे हैं, वे सभी धनात्मक, धनात्मक तो है, ये प्लस में है तो धनात्मक है, ठीक है ना। तो पूर्णांक संख्याएं जो एक से तथा स्वयं से विभाजित हों, एक से तथा स्वयं से विभाजित और अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो, ठीक है। अब जैसे दो संख्या, एक की तो बात ही खत्म हो गई, ना तो वो भाज्य और ना ही अभाज्य है, ठीक है। तो ये चीज, ये पॉइंट याद रखिएगा। पता है सीटेट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, यानी आप लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की तो तैयारी कर ही रहे हैं और आपकी न्यू भी मजबूत हो रही है, और आपका जो सीटेट है, यूपी टेट है, उसकी भी तैयारी आपके साथ साथ में चल रही है। और क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। अभी जो हुआ है 21 तारीख को एग्जाम, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, एक कैसी संख्या है। ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए, जैसे जैसे आते चले जाएंगे हम आपको बताते चले जाएंगे कि ऐसे क्वेश्चन देखिए कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपका हो जाता है दो संख्या, तो दो किससे कटेगी, या तो एक से कटेगा या तो ये स्वयं से। अब जब एक या स्वयं से कटे तो क्या है, वो अभाज्य संख्या है। उसी तरह तीन है तो तीन किससे कटेगा, या तो कटेगा एक से, ये एक से कटेगा, या कटेगा ये स्वयं से। अब देखिए ये क्या है, ये अभाज्य संख्या है। फिर उसी तरह पाँच ले लीजिए, पाँच या तो एक से कटेगा या ये स्वयं से कटेगा। अब देखिए ये हो गया। उसके बाद 11 देखिए समझिए, या 7 अभी पहले ले लेते हैं क्योंकि एग्जाम्पल में हमारे 7 है, तो सीरियल वाइज चलते हैं। अब एक से तो ये कटा, ठीक है ना, एक से ये कटा, यहाँ मतलब एक से तो सभी भाज्य होते हैं। अब दो से जाएगा, दो तिया 6 और दो चक्कू 8, तीन तिया 9, तीन दूना 6, नहीं कटा, बीच में रह गया। 4 दूना 8, नहीं कटा। 5 दूना यानी 7 कहाँ किसी से कटता है ना। ये तो नॉर्मल सी बात है, ये तो रटी रटाई चीज़ें हैं, लेकिन हम इसलिए थोड़ा क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है ना, बाकी आपको पता है। तो ये स्वयं से कटा, यानी यहाँ पे कहने का मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब ये हो गया कि ये जितनी भी संख्याएं हमने यहाँ पे लिखी हैं, जितनी भी संख्याएं लिखी हैं, तो वो क्या है, एक से कट रही हैं या स्वयं से, है ना, एक से या स्वयं से। यानी कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, ये अभाज्य संख्याएं हैं और किसी तीसरी संख्या से नहीं कट रही हैं, यानी किसी अन्य संख्या से नहीं कट रही है। तो अब परिभाषा को एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। वे सभी धनात्मक पूर्ण संख्याएं जो एक तथा स्वयं से विभाजित हो और किसी अन्य संख्या, अब यहाँ पे इतना हमने किया तो क्या कहीं पे अन्य संख्या आई नहीं ना, तो यानी ये क्या है, ये अभाज्य संख्या। अब आपसे कोई ऐसे पूछ ले, अच्छा अभाज्य संख्या और बताएं, तो आपकी 13 हो गई। 13 क्या और किसी से कटती है भाई, 13 देखिए, 2 छंग 12, 3 तिया 9, 3 चक्कू 12, देखिए 13 नहीं, और 3 पचे 15, 13 बीच में रह गया। 7 दूनी 14 यानी आगे निकल गया। 8 दूनी 16 और भी आगे निकल गया। अब कट सकता है, बिल्कुल नहीं। 13 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। इस तरह से 17 क्या है भाई, 17 को काट के आप दिखाएं किसी और संख्या से, 17 को किसी और संख्या से आप काट के दिखाएं। एक और स्वयं के अलावा आप क्या करें, एक और स्वयं के अलावा आप किसी और संख्या से काट के दिखाएं, कटेगी नहीं कटेगी। यानी जब नहीं कट रही है तो क्या है, कटने का मतलब विभाज्य होना है यहाँ पे, है ना, कोई मूली गाजर नहीं है जो कट रहा है, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है ये क्या है, तो भाई ये है क्या, ये अभाज्य संख्या है। अब इसी तरह 19 संख्या आप ले लीजिए, 23 किसी से कटेगी क्या, नहीं कटेगी। अच्छा ये बताए 25 संख्या कैसी है, अब भाई 25 संख्या कैसी है, 25 की बात कर रहे हैं, 1 से कट जाएगी, ठीक है भाई कट गई। उसके बाद स्वयं से भी ये कटेगी, स्वयं से तो सब। अब अगर इतना कटे तो ये क्या है, अभाज्य। और अगर पचम 25 5 से कट रहा है ना, यानी ये कैसी हो गई। अब आपने यहाँ पे 5 देखा होंगे तो आपने कहा होगा अरे मैम ये जो है अभाज्य है, लेकिन 25 है जो 5 से कटती है। अब जब 5 से कटती है तो 2 से ज्यादा उसके गुणनखंड हो रहे हैं, तो मतलब क्या है, तो मतलब यही है कि ये भाज्य संख्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। पॉइंट आपके हो जाते हैं, देखिए 2 के गुणनखंड, तो 2 के कितने गुणनखंड है, तो 1 या 2, यानी 1 होता है, यानी स्वयं आप 2 को स्वयं ये कहते हैं, स्वयं ही कहते हैं, बाकी आपको दर्शाना होता है। 3 के गुणनखंड तो 1 है और क्या है, स्वयं है, बहुत बार रिपीट हो चुका है, देखिए है ना, आई बात समझ में, स्वयं
स्वयं वही नंबर को लिखना है। और आप ऐसे भी लिख सकते हो स्वयं, या इस तरह दिखा सकते हो। वो कुछ चीज़ें क्या होती है जो अपनी इच्छा पे डिपेंड करती हैं, है ना। तो आप ब्रैकेट में से स्वयं करके भी अगर किसी को समझाना है कोई चीज़, तो यहाँ पे आप स्वयं लिखेंगे जैसे हमने लिखा है, और नंबर्स भी लिखे हैं, तो इस तरह से भी हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब कहीं पे कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि यानी आपकी कौन सी संख्याएं हम लोग पढ़ रहे हैं। आपकी जो संख्याएं हो जाती हैं वो हो जाती हैं भाज्य संख्याएं और अभाज्य। अब कोई डाउट तो नहीं रहा। भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो खुद से और एक के अलावा और संख्याओं से भी कट जाए, और अभाज्य क्या होता है जो खुद से और एक से कटे और किसी अन्य संख्या से ना कटे, है ना। यहाँ तक हो गया। अब चलिए कुछ पॉइंट देख लेते हैं। कुछ पॉइंट आपके जो हो जाते हैं उनको समझ लेते हैं। जैसे आपका है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। अब हमने कहा था ना कि 2 जो संख्या, इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये भी एक कहते हैं गिफ्टेड संख्या है, क्योंकि एक स्पेशल संख्या है। कैसे स्पेशल? जैसे भी 9 आपने पढ़ा, तो 9 कैसी संख्या है कि सबसे छोटी विषम भी है प्लस भाज्य भी है। कैसी है? विषम है। विषम क्यों है अभी पहले हम इस पर करेंगे, क्योंकि हम दोबारा इस पर रोशनी डाल रहे हैं। यानी विषम है 9। क्यों है विषम? क्योंकि ये 2 से नहीं कट रही है। और भाज्य क्यों है? क्योंकि 2 से ज्यादा इसके गुणनखंड हो रहे हैं। ठीक है, तो विषम इसलिए है क्योंकि ये 2 से कट नहीं रही है, और भाज्य इसलिए है क्योंकि इसके 1 और 3 और 9 2 से ज्यादा गुणनखंड है। तो ये क्या है? ये भाज्य भी है। यानी विषम भाज्य संख्या कौन सी है? 9, और सबसे छोटी। अब यहाँ पे बात हो जाती है 2 की, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या है और सम भी है। भाज्य भी है और सम भी है। यानी अभाज्य की बात यहाँ पे कर रहे हैं कि 2 कैसी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2। इसको आप क्या कहेंगे? सम भी है और अभाज्य भी है। यानी 2 1 कम 2, सम है 2 से। जैसे यहाँ पे कोई नंबर लिखा हुआ है 50 और 2, तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे? ये एक सम संख्या है, 2 है। यानी किससे कट जाएगा? 2 दूना 4 और 2 छंग 12। अभी आप इसको काटे तो कैसे कट जाएगा? ये 2 से कट जाएगा। तो 2 दूना 4 और 2 छंग 12, यही तो होगा। यानी 2 से देखिए कट गया। यानी क्या है? ये सम है। और अभाज्य क्यों है? ये अभाज्य क्यों है भाई? सबसे छोटी अभाज्य भी तो संख्या, इसके क्या है? स्वयं से ये कट जाएगी, और किससे कटेगी? आप बताएं कमेंट करके। तो ये चीज हो जाती है। तो यहाँ पे ये समझ गए आप। उसके बाद आप कमेंट करके बताइएगा जरूर। देखिए कितना आप लोगों को समझ में आ रहा है। मैं एक चीज को 2 2 3 3 बार रिपीट करते हैं। आप भी कहते हो कि मैम कितना रिपीट करते हो, लेकिन हमारा ये मकसद रहता है कि आपको समझ में चीजें आनी चाहिए। तो आप लोग कमेंट करके बताएं। हमने अभी जो क्वेश्चन किया है उसका आंसर आप बताएं, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपका हो जाता है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी जो है विषम अभाज्य संख्या है, विषम भी है और अभाज्य भी है। तो 3 देखिए क्या है? 2 से कटेगी? नहीं कटेगी। और अभाज्य क्यों है? क्योंकि इसके क्या है? या तो ये 1 से कटेगा, ये स्वयं से कटेगा, इसके अलावा और नहीं कट सकता। ठीक है, और अभी ये चीज़ इस पे डिस्कस कर चुके हैं कि एक जो संख्या है वो ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य। तो इस तरह से ये चीज़ें आपकी यहाँ पे कंप्लीट होती हैं। आई होप आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी, कोई डाउट कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा, क्योंकि चीज़ें हम बहुत ज़्यादा नहीं आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। उतना लेकर आते हैं जितना आप लोग के माइंड में ऑब्जर्व हो सके, जितना आपके माइंड में जा सके। यानी कहने का मतलब है घुस सके माइंड में। क्योंकि क्या होता है, मैथ में बहुत ज़्यादा चीज़ें बता दी जाए और हम बस पढ़ते चले जाएं तो आपके पास खुद बुक है, सीरीज़ होंगी, बहुत सी चीज़ें होंगी, बहुत मटेरियल होगा, तो आप लोग खुद पढ़ सकते हो। लेकिन सिर्फ पढ़ने से बात नहीं बनती है। जब उसको विद एग्जाम्पल से चीज़ों को समझाया जाता है, चीज़ों को बताया जाता है, डाउट्स क्लियर किए जाते हैं, तभी चीज़ें बन पाती हैं, है ना फ्रेंड। तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा कवर करेंगे और आपका सभी यानी आपकी सभी चीज़ें कंप्लीट करा देंगे, कंप्लीट हो जाएंगी बहुत अच्छे से। आप लोग कोई भी टेंशन ना लेना, ये नहीं कि हमारा पता नहीं कवर हो पाए ना हो पाए,
कवर हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको भी हमारा साथ देना रहेगा। कैसे? क्योंकि आपको नोट्स बनाने रहेंगे, प्लस आप लोगों को क्या करना रहेगा, क्लास रोज़ अटेंड करना रहेगा। हम मैथ में बहुत ज़्यादा आपको डीपली में लेके जाते हैं, प्लस आप लोगों से डिस्कस भी करते हैं, यानी बातचीत भी ज़रूर करते हैं। आप भी कहते होंगे मैम हर क्लास में आप बहुत ज़्यादा डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा आप बताती हैं हर एक चीज़। तो जी हाँ, बिल्कुल हमारा ये मकसद है कि आप फर्स्ट स्टेप पे आप चढ़े हो, और फर्स्ट स्टेप पे जब आप चढ़े हो तो अभी आपको इसके बारे में फुली नॉलेज नहीं है, और जब फुली नॉलेज नहीं होती है तो चीज़ें क्या होती हैं, बिखरने का डर ज़्यादा रहता है। और जब बिखरने का डर ज़्यादा रहता है तो क्या, अगर कोई अच्छा गाइड करने वाला मिल जाता है तो चीज़ें क्या होती है, समेट ली जाती हैं, है ना। तो हमारा यही मकसद है कि आप चीज़ों को समेटें, यानी आप चीज़ों को पढ़ें, और कोई भी ऐसा रिस्क ना हो जो बाद में जब रिज़ल्ट आए तो ये हो कि नहीं सिर्फ हमारी मैथ में बैक लगी है। क्योंकि हमने कुछ लोगों को ये बोलते सुना है कि सिर्फ मैथ ही में तो लगी है। सिर्फ से कुछ नहीं होता है, आपकी मार्कशीट पे फेल ही लिख के आएगा, आपका सेमेस्टर ज़रूर चेंज हो जाएगा, लेकिन आपको नेक्स्ट सेमेस्टर की भी तैयारी करनी रहेगी, प्लस आपको इस सेमेस्टर की भी तैयारी करनी रहेगी। तो इसलिए हम स्टार्टिंग से ये सब चीज़ें बताते चल रहे हैं। हालांकि ये चीज़ें हम कब आपको बताते हैं, जब एग्ज़ाम का टाइम होता, लेकिन तब क्या होता है, तब अगर हम आपको बताते हैं तो चीज़ें तो सारी ख़त्म हो चुकी होती हैं। टाइम ये होता है एग्ज़ाम देने का, आप अपने में सुधार कहाँ से करेंगे, है ना। इसलिए थोड़ा लॉन्ग में चले जाते हैं। बाकी आप लोग चीज़ों को समझें, और आप लोग बहुत ज़्यादा समझदार हैं क्योंकि आप टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।